ज्ञान कर्म नहीं छुड़ाता है, ज्ञान बोध देता है। इस जीवन रूपी चादर को, इसको ज्ञान के रंग में भरो, राम के रंग में भरो। भक्ति मार्ग से कहते हैं प्रभु मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ। आकाश नीला दिखता है पर आकाश नीला है नहीं, और इस समय बाहर आकाश काला दिख रहा है पर आकाश एक्चुअल में काला है नहीं, पर दिखता तो है ना। ऐसे ही संसार सत्य दिखता है पर वास्तव में है नहीं। पर इसकी समझ, इसका बोध कब होगा? जब नाम रूप क्या है ये बोध हो, और अस्ति भाति प्रिय अस्तित्व क्या है इसका बोध हो। बात समझ रहे? नाम रूप मिथ्या है, अस्ति भाति प्रिय रूप अस्तित्व जो है सो ही सत्य है, सो ही चैतन्य है, सो ही आनंद है, सो ही व्यापक है। और तिस ही को हम एक शब्द से कहें तो ब्रह्म कहते। अब देखो, बुद्धि से बात समझ आ रही है पर अनुभव में आ जानी। जैसे अभी लगता ना देह में हूं, पता है, लगता है, फील होता है, बस ये देह अभिमान को गलाना है। देह अभिमान है गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। देह का अभिमान गल जाए, मन वासना शून्य हो जाए, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं ये निश्चय हो जाए, तो इससे क्या होता है? इससे अनात्म से आने वाले दुख का नाश हो जाता है और मैं ही सच्चिदानंद हूं ये बोध हो जाता है। देखो, भक्ति मार्ग में भक्त कहता है भगवान तुम आनंद स्वरूप हो। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा इष्ट दुख रूप है। सब क्या बोलेंगे? श्री कृष्ण कौन है? बोलो, आनंद स्वरूप। राम कौन है? शंकर भगवान कौन है? देवी कौन है? आनंद स्वरूप। तो हम आनंद स्वरूप ईश्वर की उपासना, प्रार्थना, स्तुति करते हैं। अच्छा, अब दूसरा ले लो। ये जो शिव है, ये जो कृष्ण है, ये जिसको हम श्री राम कह रहे हैं, क्या वो मात्र एक शरीर है? क्या अनंत व्यापक है? और जो अनंत व्यापक है उसको उपासना भक्ति मार्ग से कहते हैं प्रभु मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ, तू मेरे हो। सारे संतों के, भक्तों के भजन यहीं से तो आते हैं ना। अभी इतना समय नहीं कि हम भक्ति वाला एक भजन गाएं, पर अनेक समय पर गाती हूँ तो तुमको भी बहुत सारे आते हैं, तुम्हें भी मालूम है। तो वो कहते हैं हे प्रभु तेरी आराधना करते करते मैं तुझी में मिल जाऊं। भक्त कहता है तुझी में मिल जाऊं। मिल जाऊं मतलब एकता, मिल जाऊं मतलब द्वैत का नाश हो जाए। ज्ञान मार्ग में वो कहता है मैं कौन हूं, मैं इसको समझूं। मैं आत्मरूप कौन हूं, मैं जब ये समझ लेता हूं, और इस आत्म स्वरूप को समझते 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 पता ये लगता है तत्वमसि, मैं तो वो ही निकला। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में मुझको ये शरीर जब 14 वर्ष का था ना, तब पहली बार उनका वृंदावन में दर्शन किया था, और उनके मुखारवृंद से एक बात सुनी थी जो मैं आपको सुना थी। वो कहते भक्त शुरू होता है भक्ति करनी, श्याम प्यारे कृष्ण मुरली मनोहर दारी द्वारकाधीश की, तो कहता है दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम, और हमारा कृष्ण कन्हई माखन चुराता है ना। तो वो कहता अच्छा बच्चू आया मेरे सामने, और वो आ करके भक्त से दा चुरा लेता है, दा सो हम। और उसने क्या चुरा लिया? दा। क्या बचा? सोहम सोहम सोहम
सो अस्मीति वृत्ति अखंडा, न रामचरितमानस। तो भक्त लगा आप सोहम 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 सोहम। रैदास, संत रैदास के हो, संत कबीर साहब के हो, सब सोहम का जाप करते हैं, राइट। कृष्ण कन्हैया कहता अच्छा मेरा भक्त अभी भी सोहम सोहम करता है। वो फिर आता है, वो फिर चुरा लेता है, सोहम में से सो चुरा लेता है, क्या बचा? हम 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 हम। और फिर वो तीसरी बार आता है और ये हम चुरा लेता है। और फिर साधक का चित्त निर्विकल्प, निर्विकल्प, निर्वासनिक, निर्द्वंद, निर्विचार आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो महाराज जी कहते थे ये कृष्ण कन्हैया की उपासना करो 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 प्यारे, लेकिन अंततः सोहम हम, और फिर पूर्ण रूप से मौन में चले ही जाओगे, कोई चिंता नहीं। इसलिए तुम देवी से शुरू हो जाओ वो भी वही पहुंचाएगी, शिव से शुरू हो जाओ वो भी वही पहुंचाएंगे, श्री राम से शुरू हो जाओ वो भी वहीं पहुंचाएंगे, जहां से मर्जी शुरू हो जाओ, मूल तत्व तो यही है। अरे आदि शंकराचार्य का डिम डिम घोष है। और जिसने ये ज्ञान अमृत को पी लिया, समझ लिया, सम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान उपराम, इस षट संपत्ति को ले आया और वैराग्य ले आया और नित्य निरंतर साधना करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते ये जो आत्मनिश्चय बनता है दृढ़ता से, इसको हम कहते जीते जी मोक्ष हो गया। अच्छा जीते जी मोक्ष हो गया, अब क्या करें? आप तुम राजा जनक बन के राजा बनो, अर्जुन बन के युद्ध करो, हाँ, या सुदामा बन के पढ़ाओ, वशिष्ठ की तरह पुरोहित बने रहो, या ऋषि अंगिरा या ऋषि मकर ध्वज जैसे तुम गुरुकुल चलाते रहो। ज्ञान कर्म नहीं छुड़ाता है, ज्ञान बोध देता है। ज्ञान तुमको वास्तविक निष्कामता से भर देता है। निष्कामता समझते हो? यहाँ ना बहुत दान चलता है, बहुत अच्छी बात, पर दान देने वाले अक्सर कहते हैं मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, सब जगह नाम लिखे रहते, इसने दिया इसने दिया इसने दिया इसने दिया। एक स्वामी जी को किसी ने घड़ी दी, हाँ, तो घड़ी दी तो वो साथी था, 8-10 दिन उसी शहर में रहना था, वो भगत सब जगह जाए, महाराज जितनी बार टाइम देखे वो कहे मैं ही लाया महाराज के घड़ी, मैं ही लाया महाराज के घड़ी, जहाँ जाए वहीं बोले मैं ही लाया महाराज के घड़ी। महाराज ने घड़ी उतारी, कहते पकड़ घड़ी, नहीं चाहिए तेरी। तो नहीं महाराज ये तो हमने दे दी। कहते बेटा दी नहीं, दिन में 10 बार तो मुझे याद कराते मैंने दी मैंने दी मैंने दी मैंने दी मैंने दी। ईश्वर सब कुछ देते हैं, एक बार नहीं सुनाते मैंने दिया। तू एक घड़ी दे के 1000 बार सुना रहा है, हम नहीं सुनते। भाड़ में जा तू और तेरी घड़ी, हम बिना घड़ी के अच्छे, नहीं चाहिए तेरी घड़ी। रोग शोक मोह भय जिसका नहीं रहता, ऐसा मानव जीवन क्या श्रेष्ठ नहीं है? क्या आप ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं बनना चाहोगे? क्या अपने अज्ञान की रस्सी को तोड़ के जला के मुक्त अनुभव नहीं करना चाहोगे? हाँ, तो फिर आदि शंकराचार्य की दी हुई इस विद्या पर मेहनत करिए। और आप बड़े बुद्धिमान लोग हो महाराज, जिसने करोड़ों अरबों रुपए कमाने की अकल है, वो व्यक्ति वही बुद्धि अगर सात्विकी और वैरागी करके ज्ञान चिंतन करेगा तो निश्चित रूप से ये वेदांत के सूत्र सब समझ आने लग जाएंगे। मूर्ख थोड़े हो आप, मूर्ख नहीं हो आप, बुद्धिमान हो। पर जितनी बुद्धि संसार में 3 से 13 करने की लगाई है, बस इसी बुद्धि को वासना से रहित करके ज्ञान चिंतन में लगा दो, साधना में लगा दो। प्यारे भगवा पहने बगैर ही तुम साधु हो जाओगे। जिसकी मन बुद्धि महान वही महात्मा। और मैं तो ऐसे ही महात्मा बनाना चाहती हूँ, और ऐसे महात्मा हजारों बनाए जा सकते हैं। वो काम भी करते हैं, वो समाज भी चलाते, पढ़ाते हैं, डॉक्टर है, लेक्चरर है, कलेक्टर है, IAS ऑफिसर है, राजनेता है, कुछ भी।
राजनीति वो अच्छी होती है जो धर्म से निकलती है। तो जो धर्म का आधार लेता है, अब बाबा जी जो साधु है, अगर वो किसी सामाजिक कार्य में लगेगा तो उसका कोई बेटा बेटी तो है नहीं ना कि जिसके लिए वो रिश्वत और भ्रष्टाचार और अपने भाई भतीजावाद को करेगा। उसको तो है ही नहीं कुछ, तो समाज को ही कर देगा ना सब, कि सब स्वस्थ रहो, सब खुश रहो, सब अच्छे रहो, सब शिक्षित हो जाओ। वो तो सूर्य की भांति चमचमाता है और प्रकाश देता है और सबको लाभ देता है, सबको आशीष देता है। मानव जन्म व्यर्थ करने का नहीं है प्यारे। कबीर साहब कहते हैं ना, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे, झीनी माने बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म है। ये मानव जीवन का अवसर बड़ा सूक्ष्म है, इसको मैला मत करो। राम रंग रस भीनी चदरिया, इस मन रूपी चादर को, इस जीवन रूपी चादर को, इसको ज्ञान के रंग में भरो, राम के रंग में भरो। राम रंग रस भीनी, किसके रस में? राम के रंग में। आदि शंकराचार्य की इस बात को वो एक दूसरे ढंग से कहते हैं, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। कौन है रंगरेज? गुरुदेव। आदि शंकराचार्य के गुरुदेव कौन? बोलो ना। तो वो उनके रंगरेज। और मात्र 8 वर्ष से शुरू होती है विद्या अध्ययन, 11 में तो खत्म भी हो गई, और उसमें भाष्य भी हो गए। वाह वाह वाह। ऐसा अद्भुत विलक्षण आचार्य, 4 पीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, पूरे भारतवर्ष को ऐसे एक सूत्र से बांध दिया। ये हैं आचार्य शंकर। और कोई भी अपने अविद्या का नाश कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है इन ग्रंथों का अध्ययन करके, उसको हम कहते हैं आचार्य शंकर। जो जीव का जीवत्व मिटा करके आत्मबोध कराते हैं वो है शंकर। और आत्म ही ब्रह्म है जो ये बोध कराते हैं, अद्वैत का जो पाठ पढ़ाते हैं वो है शंकर। सो ऐसे पूज्य पाद आचार्य श्री के श्री चरणों में अभी आप सब दोनों हाथ जोड़ करके नमन करें, अनेक अनेक कोटि कोटि प्रणाम करें इस महान आचार्य को, जिसकी कृपा से ये अद्वैत वेदांत की धारा आज बहते 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 इस प्रयागराज के इस धाम में पधारी। ये दृग्दृश्य विवेक की यात्रा इस समय पर उन्हीं की कृपा से हुई है। उन आचार्य वर्ग के पूज्य चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि निज इसे एकात्मधाम के संकल्प को मध्य प्रदेश साहित्य विभाग के, कल्चर के विभाग के लोगों ने ये जो बीज डाला है, लगभग 4.5 वर्ष से ये यात्रा शुरू हुई है। शंकर व्याख्यान माला हुई, एकात्म यात्रा हुई, ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंचे आदि शंकराचार्य जी की उस सुंदर प्रतिमा का जब भूमि देखनी थी, मेरा सौभाग्य रहा, मैं तब भी वहाँ थी। और जब वह स्वरूप का अनावरण हुआ तब भी मैं वहाँ पर थी। और मैं इस मध्य प्रदेश प्रशासन को, उनके अधिकारियों को और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वर्तमान के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस पुण्य कर्म को, इस शंकर वेदांत को, न्यास को बढ़ाने के लिए जो भी सहायता, शक्ति, धन की, अर्थ की आदि आदि चाहिए वो सब प्रदान हो रही है। और इस महाकुंभ में वेदांत का और आचार्य शंकर का ये ऐसा स्थान बने, ये शंकर न्यास की सोच जो है वो जिन जिन व्यक्तियों के चित्त में उठी है उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी हाजिरी आज तक की ही थी। सो आज मेरा तो कार्य यहाँ
इस शरीर से जो कार्य होना था सो समाप्त हुआ है। शंकर न्यास के इन प्यारे प्यारे विद्यार्थी इतना अभ्यास करते हैं, सूत्रों को याद करते हैं और फिर पालकी लेकर है जय जय शंकर गाते हुए क्षेत्र में निकलते हैं, अलख जगाते हैं। इन सभी विद्यार्थियों को, शिष्यों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। न्यास के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं हैं। आने वाले इस महाकुंभ के आने वाले दिनों में आगे बहुत से संत पधार रहे हैं, बहुत सी वर्कशॉप्स यहाँ पर होंगी और जल्दी ही ये जो एग्जीबिशन है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी, जो आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इतना लंबा काल हो गया इस देश को बाहर की सत्ता से मुक्त हुए, लेकिन फिर भी आदि शंकराचार्य के और वो भी वेदांत के इस कार्य को बढ़ाने का किसी ने नहीं सोचा। और सोचा ही सोचा तो किसने? मध्य प्रदेश ने। सोचा ही सोचा तो किसने? वाह, हृदय है ना, भारत का तो हृदय है, मध्य में है ना, हृदय है, सारी शक्ति का पुंज यहाँ पर है। सो इस शंकर यात्रा को, इस शंकर न्यास को और सभी पदाधिकारी, सेवकों को, सेवादारों को, जिन कारीगरों ने दिन रात लगा करके इतना सुंदर और बहुत कम समय में ये सारी व्यवस्था बनाई है। आसान नहीं था, क्या दिक्कतें थी वो मैं जानती हूँ, पर मुझे खुशी है कि हम बड़ा सुंदर मंडपम छोड़ के जा रहे हैं, खिलता खिलता, हंसता हंसता। हाँ, अंत में शांति पाठ करते हैं, प्रणव की ध्वनि करिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयागराज की, आदि शंकराचार्य की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।